औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और इस चीज़ को समझना क्यों ज़रूरी है? इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे फेल की एग्ज़ाम को करेंगे तो आपको अगर इन चीज़ों की समझ होगी तो जब भी आपके सामने ये चीज़ें आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ है, ठीक है। और ये चीज़ कैसे इस्तेमाल हम करते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ें आज हम समझेंगे वो हैं व्हाट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि फेल की बेस फॉर्म क्या है। बेस फॉर्म को बेस फॉर्म ही कहा जाता है। वैसे बेस फॉर्म जो होती है वो एक सादा फॉर्म होती है, यानी कि जैसा लफ्ज़ होता है वो वैसे ही फॉर्म होती है। उसके बाद चलते हैं व्हाट इज़ बेस फॉर्म यूज फॉर, यानी कि जो बेस फॉर्म है इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है या ये इस्तेमाल कैसे होती है। व्हाट टाइप ऑफ अ वर्ड इज़ बेस, और जो बेस वर्ड होता है वो कौन सा होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। उसके बाद व्हाट आर द 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी कि फेल की 4 फॉर्म्स कौन सी हैं जी। व्हाट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, गिव एग्जांपल्स। फेल की जो बेस फॉर्म है वो क्या है, वो कौन सी है, और एग्जांपल्स दें, यानी कि मिसालें दें। द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ द फॉर्म लिस्टेड इन द डिक्शनरी, यानी कि जो बेस फॉर्म है जो वर्ब की, यानी जो फेल की जो बेस फॉर्म है वो वही है जो कि डिक्शनरी में लिखी गई है, यानी कि डिक्शनरी में जैसे अल्फाज लिखे गए हैं वैसी ही बेस फॉर्म है फेल की। इट्स द वर्जन ऑफ द वर्ब विदाउट एनी एंडिंग्स, ये फेल से माखूज की गई है या ये फेल की तरह है और जिसकी कोई भी इख्तिताम नहीं है, यानी कि सच एज SING एंड ED, यानी कि हम जो बेस फॉर्म है, यानी कि जो ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि हूबहू ऐसे ही लिखे जाते हैं, इनके साथ ना S लगता है ना ING लगता है और ना ही ED लगता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रूट फॉर्म, इसको आप रूट फॉर्म भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब इन देयर बेस फॉर्म इंक्लूड, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ वर्ब यानी कि फेल की जो मिसालें हैं वो कौन सी हैं। टॉक, गिगल, जंप, यानी कि ये वर्ब की जो है बेस फॉर्म्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सी फॉर्म्स हैं वर्ब की जो कि हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि क्राई, ट्राई, ये सारी जो हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। आगे चलते हैं व्हाट इज़ द बेस फॉर्म यूज्ड फॉर, हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं जी। बेस फॉर्म फंक्शंस इन द प्रेजेंट टेंस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर पर्सपेक्टिव, जो बेस फॉर्म है वो इस्तेमाल होती है फेल हाल में, यानी कि पहले और दूसरे पर्सन, यानी पहले और दूसरे इंसान, यानी कि वाहिद फेल में। आई वॉक एंड यू वॉक, आई और यू जो हैं वो आपको पता है वाहिद फेल है, तो आई वॉक हो गया, यू वॉक हो गया जैसे। एज वेल एज ऑल प्लूरल पर्सपेक्टिव, वी वॉक, यू वॉक एंड दे वॉक, और हम इनको इस्तेमाल करते हैं प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी, वाहिद में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जमा में भी ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज़ बेस, बेस अल्फाज कौन से होते हैं। बेस अल्फाज होते हैं, बेस कैन बी अ नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, यानी कि जो बेस अल्फाज हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, वो वर्ब भी हो सकते हैं और वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। नाउन होता है इसम, फेल होता है वर्ब और एडजेक्टिव होता है सिफ्त। What are 4 forms of verb? The 4 forms of verbs are the past participle, the present participle, the base form. ये जो 4 फॉर्म्स हैं वर्ब की, इनकी ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, और इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। आई होप कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के ऊपर, ये आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को ना सिर्फ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच।